नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज का माहौल कैसा है में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जहां पर पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। एक बात कहकर वो उन्होंने संबोधित किया है, कहते हुए नजर आते हैं कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता। आखिर किसकी बात कर रहे हैं और किसको ताना मारते हुए नजर आते हैं यहाँ पर पप्पू यादव? इस पर पूरे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कांग्रेस के लिए कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है। उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस के प्यार में हैं, आप कांग्रेस के लिए दिल्ली झारखंड से लेकर हर जगह चुनाव प्रचार करते हैं, और जब बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस आपको भाव ही नहीं दे रही है, कांग्रेस आपको अहमियत ही नहीं दे रही है, अपनाने से भी इनकार कर रही है। अभी तक इस बात को लेकर भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि बिहार चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी कांग्रेस में या महागठबंधन में। इसको लेकर एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है। अब तब यह बात उठी कि पति कौन है, तो पति कांग्रेस है, और भला है या बुरा है अब यहाँ तक भी कहने लगे हैं पप्पू यादव। पहले तो कहते थे कि नहीं मेरा पति भला ही है, लेकिन अब यहाँ तक मानने लगे हैं कि भला है या बुरा है जैसा भी है लेकिन मेरा पति कांग्रेस ही है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर पप्पू यादव को अहमियत नहीं मिलती है कांग्रेस में और महागठबंधन में, तो आखिर कितने दिनों तक अंजलि जी ऐसे पप्पू यादव एक तरफा प्यार निभाएंगे? कितने दिनों तक यह गाना गाएंगे कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है? अब पति के ऊपर कह दिया तो पति कुछ करेंगे साइड। देखिए, अब आप यहाँ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे की लाइन भी कही। उन्होंने कहा कि अगर पति किसी को प्रेम किया और जो पति है वो बेवफा निकल जाए तो उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, उसी के सहारे दर्द कलेजे में भर कर जी लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, दूसरे से शादी नहीं करेंगे। एक बार शादी कर लिए तो कर लिए। तो अब सवाल उठता है कि यह तो बात हुई मजाक की, लेकिन अगर गंभीरता से इस पूरे मामले को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि पप्पू यादव आहत हैं, और भले ही मजाक के जरिए वो अपनी व्यथा कह रहे हों, फिल्मी गानों के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हों, लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस में जो उन्हें लगा था कि उन्हें अहमियत मिलेगी और जिस उम्मीद से वे कांग्रेस में आए थे और अपनी पार्टी को मर्ज किया था, और बाद में भी जब निर्दलीय सांसद चुने गए तो कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के वे एसोसिएट मेंबर हैं। अभी जो गुजरात में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें भी उन्होंने जाकर हिस्सा लिया। तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस उनके बारे में सोच रही है और उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। लेकिन देखिए, दो दौर की बातचीत हो चुकी है महागठबंधन की बिहार में। एक बार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, दूसरी बार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में। उसमें कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान वगैरह जो कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का पक्ष रखा, तेजस्वी यादव के साथ नेगोशिएट किया। लेकिन इस पूरे मामले में पप्पू यादव तो कहीं है ही नहीं। अब कल फिर बैठक होने जा रही है गंगा किनारे, उसमें जिलाध्यक्ष होंगे सभी 6 पार्टियों के, उसमें तमाम नेता होंगे, सीनियर विधायक होंगे, तमाम विधायक होंगे और सांसद होंगे, और तमाम जिलाध्यक्ष और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सारे होंगे। 6 पार्टियों के, कांग्रेस के भी होंगे, आरजेडी के भी होंगे, लेफ्ट सीपीआई सीपीएम माले, मुकेश सहनी की पार्टी, सभी दलों के होंगे। लेकिन उसमें पप्पू यादव नहीं होंगे, पप्पू यादव की कोई उपस्थिति नहीं होगी, न पप्पू यादव के किसी जो समर्थक हैं उनकी वहाँ मौजूदगी होगी। तो मतलब पूरी जो कवायद है, पूरा जो नेगोशिएशन है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। और यह कर्नाटक का चुनाव तो नहीं है, यह झारखंड और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव नहीं है कि पप्पू यादव किनारे रह कर गुजारा कर लेंगे। यह तो बिहार का चुनाव है, वे यहीं उन्हें राजनीति करनी है, लोकसभा चुनाव भी फिर यहीं से लड़ना है। तो आखिर कितने दिनों तक पप्पू यादव ऐसे किनारे गाने गाते रहेंगे, सवाल यह है। और अगर पप्पू यादव ने जो इशारा किया है कांग्रेस को यह कहकर कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो, तो मतलब अब भी अगर कांग्रेस पप्पू यादव के इशारे को नहीं समझती है
और कोई निर्णय नहीं लेती है तो देर सवेर पप्पू यादव को फैसला तो लेना ही होगा। और अगर पप्पू यादव फैसला लेंगे तो क्या फैसला लेंगे? वे एकला चलो की राह पर अपनाएंगे, वे एकला चलो की राह पर फिर आएंगे, वे अपनी पार्टी जाप को फिर से जिंदा कर सकते हैं, वे अपनी पार्टी बनाकर फिर से यह ऑफर दे सकते हैं कि उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाए। अब जहां तक महागठबंधन में शामिल होने का सवाल है तो एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव एक पार्टी के रूप में पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। दोनों एक ही समाज से आते हैं, एक ही यादव जाति से आते हैं। तो तेजस्वी यादव पहले भी पप्पू यादव जब चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस के टिकट पर तो उसमें विवाद खड़ा कर चुके हैं और उनको कांग्रेस के टिकट से अपना वीटो लगाकर वंचित करवा चुके हैं। तो ऐसे में उम्मीद नहीं दिखती है कि पप्पू यादव की पार्टी, अगर वो पार्टी बनाते भी हैं तो पप्पू यादव की पार्टी को महागठबंधन में जगह मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि पप्पू यादव के पास क्या विकल्प है। तो पप्पू यादव को अगर महत्व नहीं मिलता है तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वे अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करेंगे और जिन क्षेत्रों में कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में उनका प्रभाव है वहां वे चुनाव लड़ेंगे अपने समर्थकों के साथ। जी, अब तो मैदान में ओवैसी भी उतर चुके हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मैदान में ओवैसी भी उतर चुके हैं। अब ओवैसी पहले से सीमांचल में महागठबंधन की टेंशन बढ़ा रहे हैं और आज तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि भिखारी बना देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। तो ऐसे में अगर पप्पू यादव भी अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतर जाते हैं तो निश्चित रूप से वे किसका वोट काटेंगे? महागठबंधन का वोट काटेंगे, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और लेफ्ट का वोट काटेंगे। मुकेश सहनी तो फिर भी वो फैक्टर नहीं है, उनका समाज अलग है, उनका वोट बैंक अलग है। लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, महागठबंधन का वोट काटेंगे। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी? क्या ऐसा होगा कि कांग्रेस को जो सीटें मिलेगी महागठबंधन में उसमें से कुछ सीटें पप्पू यादव के समर्थकों को कांग्रेस देगी और अपने चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस उतारेगी उनके समर्थकों को बिना यह ऐलान किए कि हाँ हम पप्पू यादव की पार्टी को अलायंस में शामिल कर रहे हैं। तो कोई रास्ता हो सकता है कि निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि पप्पू यादव लगातार कहते रहे हैं कि अब कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह से भी उनके संबंध अच्छे रहे। हालांकि अलग बात है कि जब राहुल गांधी हाल ही में आए थे तो पप्पू यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसे लेकर भी पप्पू यादव के समर्थक बहुत निराश थे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से पप्पू यादव भी अब महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अब निर्णय लेना होगा, क्योंकि उनके समर्थकों का भी उन पर दबाव है कि क्योंकि उनके समर्थक भी चाहते हैं कि पप्पू यादव उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाएं। अब वे टिकट तो तब दिलवाएंगे जब वे महागठबंधन का हिस्सा होंगे या कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब देखिए क्या होता है। निर्णय तो पप्पू यादव को लेना है। जी हाँ, जाहिर तौर पर निर्णय तो पप्पू यादव को ही लेना है। उनके ऊपर पूरा दबाव है कि अपने समर्थकों की भी बात यहाँ पर रखी जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।